दुखालयम शाश्वतम, ऐसा कुछ कहते सुनाई पड़ते हैं शास्त्र के वाक्य इस संसार के लिए। पर विचारणीय बात है कि सुख स्वरूप प्रभु ने क्या केवल मात्र जीव को दुख और पीड़ा प्रदान करने के लिए इस दुख रूप संसार की रचना की? महज्जनों ने बहुत विचार किया है इस पर। जिसकी बुद्धि की जहां तक सामर्थ्य है उसने समाधान भी किया, लेकिन सबने चिंतन किया। एक और हमारे वेदांत की धारा कहती है कि इस संसार की रचना में अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है वो भगवान ही है। भगवान से ही संसार की रचना है, और रचना करने वाला कौन हो सकता है? सुख स्वरूप प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसी क्यों की कि स्वयं कहा दुखालयम अशाश्वतम, संतों ने कहा नानक दुखिया सब संसार। आखिर ऐसा क्यों? पर भक्ति की दृष्टि से देखो तो एक उत्तर मिलता है, और संतोषजनक उत्तर मिलता है कि ऐसा क्यों रचा प्रभु ने संसार कि दुख में भी दुख और सुख में भी दुख। तभी दुखालयम कहा। अगर सुख दुख दोनों होते तो दुखालयम कहना उचित नहीं है। केवल दुख है इसीलिए दुखालयम कहा। सुख में भी दुख है, दुख में तो दुख है ही। किस लिए? ताकि इस अपूर्ण सुख दुख से जीव उपरत होकर सच्चे सुख की खोज करना तो आरंभ करे। पूर्व भी हमने चर्चा की कि यदि संसार में स्थायी सुख होता तो आप मान लीजिए जीव कभी आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करता ही नहीं। यहां से ठोकर खाकर ही तो मन मुड़ता है। बड़े बड़े भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों के जीवन में ऐसा दर्शन होता है। इस संसार को रामचरितमानस जैसी सुदृढ़ नौका प्रदान करने वाले श्री गोस्वामी जी की यात्रा कहां मुड़ती है प्रभु की ओर, जब पत्नी के मुख से सुने दो वाक्य, हाड़ मास की देह मम तामै ऐसी प्रीत, तिस आधी जो राम में अवस मिटे भव भी। अरे इस हाड़ चाम की देह में इतने अनुरक्त हुए जा रहे हो तपस्वी ब्राह्मण, ये पत्नी के वाक्य हैं। तिस आधी जो राम में अवस मिटे भव भीत। इससे आधा भी अनुराग श्री रघुनाथ जी के चरणों में होता तो भव भय का सदा के लिए भंजन हो जाता। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसा देखा गया। हमारे अली किशोरी जी, उनकी पत्नी का ही नाम था किशोरी। अकाल मृत्यु को पत्नी प्राप्त हुई। वो जो कच्चा सुख था जिसमें मन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अटका था, दैव के अनुग्रह से ये घटना घटी और हा किशोरी करते यहां बरसाना आ पहुंचे। और इसी घटना ने श्री जी के चरणों तक पहुंचा दिया। तो ऐसा देखा गया है भाई, सभी के जीवन में ऐसा देखा गया है। नहीं तो क्यों माता कुंती कहती कल्प वृक्ष भक्तवांछा कल्प तरु। भगवान सामने खड़े हैं और वो कहती है कि आप मेरी झोली में दुख डालिए, आप मेरी झोली में विपत्ति डालिए, विपदा डालिए, क्योंकि मैंने देखा है जब जो विपदा आई है ना तब तब केशव आप भी आए हैं। जब जब संपत्ति आई है तब तब आपकी विस्मृति हुई है, और जब जो विपत्ति आई है तब तब उसके निवारणार्थ आप भी आए हैं। और पहले भी मैंने सुनाया था ये भाव आपको, मुझे बहुत प्रिय है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का ये वाक्य कि मैं अपनी जीवन यात्रा में उपयोग में आने वाले जड़ पदार्थ से लेकर और प्रत्येक प्राणी का ऋण चुका सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले इस दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। क्यों रचना की? रचनाकार ने ऐसी ताकि कभी जीव इससे उपरत होकर उस पूर्ण सुख की आशा तो करे, उस पूर्ण सुख की आशा तो जगे। बार बार जब यहां असफल होगा, बार बार जब यहां से निराश हताश होगा, जब ठोकर खाएगा, कभी तो विचार करेगा। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी गहरी नींद में सोता है, वो केवल आवाज देने से नहीं उठता,
उसको उसको झटक कर उठाना पड़ता है, उस पर बल प्रयोग करना पड़ता है, उसे निद्रा से जगाने के लिए। ऐसे ही मोह निशा सब सोवन हारा, और ऐसी प्रगाढ़ निद्रा में जीव सोया है, थोड़ा बल प्रयोग करते हैं प्रभु उसे इस मोह निद्रा से जगाने के लिए। ये जो मोह की सुषुप्ति है बड़ी प्रगाढ़ है, और इसी सुषुप्ति के कारण वो अपनी आत्मा का स्वर नहीं सुन पाता। और एक पुस्तक में कहीं मैंने पढ़ा था कि जब आप नहीं सुनते आत्मा का स्वर और आप करते चले जाते हैं वो जो आपको नहीं करना चाहिए। मुझसे कोई पूछे ना पाप की परिभाषा क्या है, बस अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के स्वर को ना सुन पाने के कारण जो आप करते हैं बस वही पाप है। वरना अंतर्यामी तो चेताता है समय समय पर, लेकिन जब आप उस स्वर की अनदेखी, अवहेलना, उसे अनसुना कर देते हैं, फिर क्या होता है, उस स्वर धीरे धीरे मंद पड़ना आरंभ हो जाता है, और एक दिन आत्मा सो जाती है। और आत्मा की निद्रा कई जन्म की भी हो सकती है, जन्म जन्म सोई रहती है फिर वो आत्मा। फिर प्रभु कृपा करते हैं, फिर कोई समर्थ महापुरुष आता है, उसकी वाणी कान में पड़ती है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि कर। पर भक्ति का आधार मिल जाए भाई, तो ये केवल मन रखने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए कहने वाली बात नहीं है, ये सत्य है, ये महापुरुषों के जीवन का अनुभव है, ये भक्तों के जीवन से प्रमाणित होता है कि भक्ति का आधार मिल जाए तो जीव सुख दुख से पार हो जाता है। और प्रभु जिस पर महती कृपा करते हैं, जिस पर विशिष्ट अनुग्रह होता है, वही कहीं जीवन धारा में बहता बहता इस घाट पर आकर पहुंचता है। बस कुछ ऐसा ही द्रौपदी के जीवन में घट रहा है। बार बार जब ठोकर लगी, बार बार जब निराश हुई, तो मन में विचार किया कि अरे बरसों पहले श्री कृष्ण के चरणों में, उन सुर मुनि दुर्लभ चरणों में मैंने अपना हृदय निवेदन कर दिया था, अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, पर मेरे समर्पण में खोट ही तो रहा। समर्पण कर देने के बाद भी मैं अपने सुख का विचार करती रही, समर्पण कर देने के बाद भी अपने सुख की चिंता करती रही। यहां बोली सखी का एक वाक्य मुझे कहना है, वो कहती हैं, अरे राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जब हृदय तुम्हें दिया, फिर उस हृदय के सुख दुख की वार्ता तुमसे क्या करनी और क्यों करनी। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। अरे अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव। लेकिन शायद कृष्ण के सख्य के आवेश में या इन पांडवों की प्रभुता, इनकी विशिष्ट प्रतिभा, इनका विलक्षण वैभव, शायद ये सब कुछ मुझे समर्पण के, अनन्य भक्ति के, अनन्य प्रीति के उस मार्ग से थोड़ा इतर ले आया। तो उसने संभाला स्वयं को कि ना ये विधान का दोष नहीं है, श्री कृष्ण ने तो जो किया है वो मेरे कल्याण के लिए किया है, मेरे ही समर्पण में कमी थी, खोट थी, संभल गई, उसकी चेतना संभल गई। और कहते हैं जैसे ही समर्पण का भाव पुनः स्थिर हुआ, जैसे ही समर्पण के भाव में दृढ़ हुई याज्ञसेनी, देखा कि वस्तुतः जीवन सुख दुख से पार की कोई चीज है। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, क्यों कबीर कहता है ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे और भर भर नाम रसायन पीवे, हम ना मरे अब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। क्यों कहते हैं कबीर कि वस्तुतः तो गुरु की कृपा से जब ज्ञान होता है ना, जीवन का आरंभ ही तभी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं भाई, वास्तविक जन्म तो गुरु के चरणों में समर्पण के बाद होता है। ऐसे तो कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार मरे, पर कहने जो जन्म है, जो जन्म कहने योग्य है, जिसके बाद जीवन आरंभ है, जिसके बाद जीवन का शुभारंभ होता है, जब मनुष्य होकर जीवन यापन करता है, आत्म कल्याण का, आत्मोत्थान का प्रयास करता हुआ प्रभु के चरणों के निकट जाने का प्रयास करता है, जीवन तो उसी को ही कहना चाहिए, वही जीवन है, उसी का नाम जीवन है। जैसे विगत दिनों चर्चा में मैंने कहा ना कि प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत भाव हैं, मनुष्य के जैसे दिखने वाले बहुत प्राणी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो मनुष्य के जैसे दिखते भरे हैं पर मनुष्य नहीं है। ऐसे ही कहने को जीवन सबके पास है, पर जीवन को जीना ये तो गुरु के चरणों की शरणागति के पश्चात ही होता है। जब मन का संशय भागा, तभी कबीर ने कहा अब हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है
संसार। देखो, जब तक गुरु न मिले तब तक जीव जन्मता है और मरता है, और गुरु के चरणों में मस्तक रखने के बाद कोई ऐसी जीवनी जड़ी गुरु प्रदान करता है कि उसका पान कर लेने वाला कहता है, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। संभल गई याज्ञसेनी। अब जीवन कुछ और हो गया, जीवन में स्थिरता आ गई, जीवन में कुछ गांभीर्य आ गया। अब वो छोटी छोटी बातें, अब वो छोटी छोटी सी बातें, वो हल्की फुल्की सी घटनाएं और अंतर में क्षोभ पैदा नहीं करती। जीवन में एक स्थिरता आ गई, एक गंभीरता आ गई। भरत वंश की साम्राज्य के पद पर अभिषिक्त हुई हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा युधिष्ठिर और भरत वंश की साम्राज्ञी द्रौपदी। श्री कृष्ण को अपने प्रेम का, अपने भाव का, अपनी प्रीति का ऋणी बनाकर भेजा। द्वारिकाधीश द्वारिका पधारे और यहां घट गई कुछ ऐसी घटना उस राजसूय यज्ञ के समय। शायद कुछ अनुचित सी बात द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए कह दी। क्या कहा, इसके विषय में अनेक बातें सुनने को मिलती हैं, पर कुछ अनुचित सा कह दिया। और महापुरुष कहते हैं, भाई इसीलिए संतों ने कहा है, प्रभुता पाए काहे मद नाई। प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन वश होए, ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं। पूर्व मैंने आपको कहा था, संपत्ति केवल सुमति के साथ ही स्वस्थ है। बस जब सुमति, और सुमति पहले हो, संपत्ति बाद में हो, पहले सुमति हो, पहले संस्कार हो। कुछ कह दिया द्रौपदी ने अनुचित सा, और दुर्योधन शठ, दुष्ट, खल, कामी, वो पांडवों का ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। अब कौरवों ने विचार किया, भाई बल से तो इन्हें जीतना संभव नहीं है, तो नीति का प्रयोग किया, जिसे बल से ना जीता जा सके उसे छल से जीतने का प्रयास करना चाहिए। संसार में तो यही है भाई, छल और बल। संसार में जीव क्या करता है? जो अपने बल से प्राप्त कर सकता है वो बल से पा लेता है, जो छल से प्राप्त कर सकता है वो छल से पा लेता है। संसार में छल बल का ही प्रयोग है जहां देखो। तभी तो हमारे महाप्रभु कहते हैं कि पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलजुगी टंच। अब जहां तक देखिए इसी का प्रयोग है भाई। संसार में, व्यवहार में छल बल का ही दर्शन होता है। तो उसने विचार किया कि भाई अगर बल से नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, छल से जीतेंगे। द्यूत का निमंत्रण दिया। अब यहां एक बड़ी विचित्र घटना घटती है, एक बात बड़ी विचारणीय है। धर्मराज, वो धर्मराज हैं, वो धर्म उनका प्राण है, धर्म की सूक्ष्म गति को जानने वाले हैं युधिष्ठिर, पर लेकिन द्यूत की बात जब आती है तब दुर्बल हो जाते हैं। जब द्यूत की बात आती है तो दुर्बल हो जाते हैं। कौरवों ने बताया हमारी ओर से शकुनी खेलेंगे। अच्छा, अपने जीवन का एक एक पग द्वारिकाधीश की आज्ञा पाकर धरने वाले युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अब की बार बिना ही पूछे जाएंगे। अगर प्रभु ने ना कर दी तो फिर आज्ञा का उल्लंघन करके, आज्ञा का निषेध करके जाना ठीक नहीं होगा। तो श्री कृष्ण से बिना ही पूछे जाएंगे। याज्ञसेनी ने कहा, अरे एक बार पूछ तो लेते, एक बार सखा की सम्मति लेनी तो आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से भरा है, ये उचित नहीं है। धर्मराज और द्यूत खेलने के लिए इतने आतुर, ये आपके स्वरूप को शोभा नहीं देता। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। यहां एक बात मुझे अपनी ओर से निवेदन करनी है, इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथैव त्याज्य। गंगा जी का जल भी यदि कोई मदिरा में मिला दे तो सत्पुरुष के धारण करने योग्य नहीं रहता। यद्यपि वो गंगा का जल है, पर उसने अनुचित संग कर लिया है, उसका संग दूषित हो गया है। और एक बात मैं आपको यहां और स्पष्ट करना चाहता हूं, संग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, संग विचार का भी होता है। विचार का अनुचित संग भी कुसंग है। तो ध्यान रखना कि कहीं हम विचार से तो कुसंग नहीं कर रहे। और मुझे तो लगता है कि व्यक्ति के कुसंग से कहीं अधिक भयावह है विचार का कुसंग। हमारे जीवन में वैचारिक कुसंग ना हो जाए, इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, एक साधक होने के नाते आपका हमारा अपने जीवन के प्रति ये उत्तरदायित्व बनता है। हम सतत देखते रहे, हमारी दृष्टि रहे, हमारे विचार किस ओर जा रहे हैं, हमारा चिंतन किस ओर जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है हमारा चिंतन। मैं कई बार कहता हूं आपसे, आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आप कहीं पहुंच जाते हैं, और किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे, आपने कहा नहीं कुछ नहीं कर रहे थे। ना आप कर रहे थे, आप विचार कर रहे थे, आप चिंतन कर रहे थे। वो चिंतन यदि पुनः पुनः हुआ, मैं केवल
आपको सावधान करने के निमित्त कह रहा हूं। वो चिंतन यदि पुनः पुनः हुआ तो उसका संस्कार हृदय में पड़ेगा, फिर वो संस्कार आपको प्रेरित करेगा उस कार्य को करने की ओर। यही जन्म और मरण का दुष्चक्र है, यही कर्म का बंधन है। इसका मूल क्या है? विचार है। इसलिए विचार से कुसंग ना हो। इसीलिए मैंने आपको पूर्व में एक और बात निवेदन की थी कि बहुत साधन है शास्त्रों पुराणों में, शुद्धि के, साधना के, शोधन के, पर विचार की शुद्धि सत्संग के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता। कर्म की शुद्धि हो सकती है, पर विचार की शुद्धि बिना सत्संग के नहीं हो सकती, बिना साधु संग के नहीं हो सकती। इसीलिए महापुरुषों ने, अनुभवी महापुरुषों ने प्रभु से ये नहीं कहा हमारे कर्म शुद्ध हों, ये कहा हमारे विचार शुद्ध हों। कर्म विचार से ही जन्म लेता है, उसके मूल में विचार है। तो द्रौपदी ने कहा कि धर्मराज को द्यूत खेलने के लिए ऐसी आतुरता, आप जानते हैं वो कितने छली कपटी हैं। और शकुनी वो तो निष्णात हैं इस छल में, इस कपट में। मुझे मेरे हृदय में आशंका उठ रही है, और सबसे बड़ी आशंका इसी कारण है कि धर्मराज जीवन में पहली बार कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसे वो श्री कृष्ण से छिपा कर करना चाहते हैं, श्री कृष्ण से दुरा कर करना चाहते हैं। आप प्रभु से छिपाना चाहते हैं, इसमें कभी भी मंगल नहीं हो सकता, कभी भी मंगल नहीं हो सकता। अगर केवल इतनी सी बात जीवन में आ जाए ना कि प्रभु हमें देख रहे हैं, आप जीवन में कितने अनर्थों से बच जाएं। पाप तो भाई प्रभु से छुपा कर ही होता है। जीव अपनी ओछी बुद्धि से यही समझता है कि कोई नहीं देख रहा है, छिप कर लिया मैंने, अब इसे कोई नहीं देखेगा, अब इसे कोई नहीं जानेगा। और इसके बाद एक मूर्खता और करता है, उस पाप को छिपाता है, और पाप को जितना छिपाओ पाप उतना बढ़ जाता है, वो उतना बढ़ता है। रोग के जैसा ही तो है ना, रोग को आप जितना छिपाएंगे रोग उतना बढ़ेगा, ऐसे ही पाप है। तो मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु से छिपा कर कुछ करने की वृत्ति ही तो पाप को जन्म देती है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं जो भी किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, भगवत प्रसन्नता के निमित्त किया जाए। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे कहीं इसमें अमंगल की आशंका है, ये उचित नहीं है। धर्मराज ने अनेकों तर्क दे दिए। तो ऐसा आचरण अपेक्षित नहीं था धर्मराज से। सब ठीक है, आपकी द्यूत खेलने में रुचि है, सो भी मैं जानती हूं, पर श्री कृष्ण से दुराव उचित नहीं है। आप कुछ भी करिए, पर ये जो श्री कृष्ण से लुक छिप कर आप जाना चाहते हैं, ये मुझे अनिष्टकारक प्रतीत होता है। सखा से सम्मति अवश्य ले लीजिए। पर महाराज युधिष्ठिर ने अनेक तर्क उपस्थित कर दिए, और ऐसा ही है भाई मानव मन। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, दुख से बचने का असफल प्रयास और सुख को बांध के रखने की निष्फल चेष्टा, यही तो मानव मन जीवन भर करता है, बस अपनी अनुकूलता खोजता हुआ। देखो भाप, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूं, हम बहुत प्रयास करते हैं सत्य को अपने पक्ष में ले आने का, पर यह निष्फल प्रयास है। जीवन की सफलता, सार्थकता सत्य को अपने पक्ष में लाने में नहीं है, सत्य के पक्ष में चले जाने में है, धर्म के पक्ष में चले जाने में है। और आपको स्मरण हो कल जहां से मैंने चर्चा में प्रवेश किया था, जिस प्रेम को पाकर जीव परम विश्राम और परम विश्रांति प्राप्त करता है, अनुभव करता है, स्मरण रखना, वो प्रेम जो है वो फल है, वो फल है। उस प्रेम रूपी फल का रस ही यहाँ के रसिकों ने चखा है, पर उसके मूल में, उसकी भूमिका में धर्म की भूमि है, कर्म योग का वृक्ष है, तत्व ज्ञान का फल है, फिर प्रेम का रस है। पहले धर्म की भूमि है। मैं पुनः स्मरण करना चाहूंगा श्री गोस्वामी जी का ये वाक्य, ये पुराणों का सार है। जब श्री गोस्वामी जी कहते धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस यात्रा का आरंभ कहां से है? धर्म से है। धर्म पालन, कर्तव्य पालन। मानव होने के नाते कुछ आपका मेरा कर्तव्य है, और प्रभु की विशिष्ट रचना होने के नाते विशिष्ट कर्तव्य है, और प्रभु की श्रेष्ठ रचना होने के नाते श्रेष्ठ कर्तव्य है। मानव होने के नाते मानव जीवन के प्रति कर्तव्य है, आत्म कल्याण का प्रयास किया जाए, आत्मोत्थान के लिए पुरुषार्थ किया जाए। उपनिषद आज्ञा देते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हाँ, इतनी बात मैं अवश्य निवेदन करूं भाई, स्खलन के बहुत अवसर आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रवाह है भगवान की दुरत्तया माया का। स्खलन के बहुत अवसर आएंगे, और स्खलन से यदि जीव को, पतन से यदि जीव को, धर्मच्युत हो जाने से जीव को अगर कुछ बचा कर रख सकता है, तो केवल और केवल सत्पुरुष का संग रख सकता है, सत्संग रख सकता है।
इसीलिए एक बार नहीं, हर बार महापुरुषों ने यही कहा, बार बार वर मांगी हूं हर्ष हो शिवं पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। कहीं से भी आरंभ करो भाई, आज विश्राम का दिन है, पर विश्राम यही है। इस दुस्तर भव सिंधु से पार जाने की नौका अगर कुछ है तो वो सत्संग है। अन्यथा संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुःखदवार्दितस्य। केवल सत्संग, केवल साधु संग। कहीं कुसंग हो रहा है धर्मराज से, ये बात मैंने इसलिए निवेदन की कि यदि सत्संग में नहीं हो तो जान लेना कुसंग में ही हो। कहीं कुसंग हो रहा है, और मैंने जैसा कहा कि भाई व्यक्ति के संग से कहीं अधिक भयावह है कुविचार का संग। वैचारिक कुसंग ना हो हमारे जीवन में, नहीं तो ये 3 हाथ की भीत तन और हरि दर्शन में आड़। हमारे सुधर्म बोधनीकार तो कहते, बोले बड़ो कुसंग शरीर निज। अरे अपना ही मन सबसे बड़े कुसंग का कारण है। अपने ही संग रहने से सबसे बड़ा कुसंग हो जाता है। जब जब जीव स्वार्थ के सुख का चिंतन करता है तब तक कुसंग ही कर रहा है भाई, कुसंग ही है वो। पर धर्मराज नहीं माने, जाने जाने कैसे कैसे तर्क दे दिए याज्ञसेनी को, पति की आज्ञा में है। और मैं तो कहता हूं अब कृष्णा के जीवन में, अब द्रौपदी के जीवन में एक स्थिरता गंभीरता आ गई है। वो जानती है कि कृष्ण के विधान के बिना कुछ नहीं होगा। जो है वो कृष्ण की इच्छा में है, जो है वो कृष्ण की इच्छा से है। और जैसा मैंने कहा ना कि समर्पित के जीवन में न सुख रहता है, न दुख रहता है, न सुख का लोभ रहता है, न दुख की चिंता रहती है। उसके जीवन में प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तो द्रौपदी के जीवन में अब द्वंद्व समाप्त प्राय हैं। प्रभु का विधान मानकर चल दी। और कहते हैं कि जिस दिन द्यूत की रचना हुई उस दिन वो रजस्वला थी, एकाकी हस्तिनापुर के महल में एकाकी पड़ी। पति दर्शन भी निषिद्ध है, और पर पुरुष की तो छाया का भी स्पर्श हो जाए तो पाप है। एक वस्त्रा और एकाकी पड़ी, लेकिन मन में सहस्रों सहस्रों आशंकाएं, अनेक अनेक प्रश्न अपशकुन हो रहे हैं। अनिष्ट की आशंका से मन भयभीत है, व्याकुल है। आज क्या होने जा रहा है? श्री कृष्ण के चरणारविंद भी मेरे हृदय में हैं, पर उन चरणों के होते हुए भी ऐसा भयभीत तो मेरा हृदय कभी भी नहीं हुआ। विषण्ण मना और हस्तिनापुर के उस राज प्रासाद के अतिथि गृह में एकाकी पड़ी। किसी की छाया भी मुझ पर ना पड़ जाए, मेरी छाया किसी पर ना पड़े। लेकिन एक सखी नितंबिनी और दूसरी थी माया, जिसे श्री कृष्ण ने विवाह के समय द्रौपदी के संग कर दिया था और कहा था कि ये मेरी नित्य सहचरी है माया। ये अब सदा तुम्हारे संग रहेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। ये तुम्हारे मनोभावों को अपनी चतुराई, अपने कौशल से मुझ तक पहुंचाती रहेगी। बार बार पूछती है द्रौपदी माया से, अरे खबर तो ला कि द्यूत सभा में क्या हो रहा है। मेरा मन बड़ा भयभीत है, भय मेरा आकुल है, व्याकुल है। मैं कहीं भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं पा रही हूं। जल बिन मीन की सी गति द्रौपदी की। और वही हुआ जिसकी आशंका थी। निर्मल हृदय को प्रकृति के संकेत समझ में आते हैं। जिस हृदय में विचारों का शोर नहीं होता ना, जिस हृदय में विचारों की ऊहापोह नहीं होती, वो सुन पाता है प्रकृति का स्वर, वो सुन पाता है प्रकृति का संगीत, वो समझ पाता है प्रकृति का संकेत। बहती हवा, जल की धारा, पक्षियों की चहचहाहट, सूर्य चंद्रमा, ये सब संकेत देते हैं मनुष्य को। पर दुर्भाग्य मनुष्य का कि अपने उन आधे अधूरे त्रुटिपूर्ण विचारों की ऊहापोह में पड़ा मनुष्य उन विचारों को समझ नहीं पाता, उन संकेतों को सुन नहीं पाता। और बस इसी अनिष्ट की आशंका से मन भयभीत हुआ जा रहा है। और इतने में आकर प्रतिहारी कहता है कि धर्मराज ने आपको इसी समय सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। एक प्रतिहारी और भरतवंश की साम्राज्ञी को ऐसी बात कहे, ऐसा असंभव है। पट की ओट से बड़े रोषपूर्ण स्वर में, वो भरतवंश की साम्राज्ञी है। सूर्य चंद्रमा की दृष्टि भी उस पर उसकी आज्ञा के बिना नहीं पड़ सकती। यदि वो न चाहे तो पवन भी उसका स्पर्श नहीं कर सकती। और ये एक प्रतिहारी
और मुझसे आकर कहता है कि इसी समय आप राजसभा में, आप द्यूत सभा में उपस्थित हो। एक बार तो मन किया कि ये पट हटाऊं और इसी समय इसको अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूं, पर विचार किया अरे ये निरीह दूत है, ये तो संदेश मात्र लाया है। द्रौपदी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, ऐसी आज्ञा मेरे लिए क्यों, ऐसी आज्ञा मेरे लिए क्यों। उस बेचारे प्रतिहारी ने मुख नत किए और बड़े कांपते स्वर में कहा कि धर्मराज, अपनी अपनी सारी स्थावर जंगम संपत्ति, अपना समस्त वैभव, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने चारों अनुज और आपको द्यूत सभा में हार बैठे हैं। कहते जैसे ही कान में ये बात पड़ी तो क्रोध से जल उठी। वो याज्ञसेनी है, वो यज्ञ संभूता है, और एक स्त्री के पास सबसे बड़ा बल होता है उसके सतीत्व का बल, जिसके सन्मुख देवता भी नत होने को बाध्य हो जाते हैं। और द्रौपदी के पास तो सब बल है, उसके पास अपबल और तपबल भी है, उसके पास योग और ध्यान का बल भी है, उसके पास ज्ञान और बुद्धि का बल भी है, उसके पास विद्या का, शास्त्र का बल भी है, और सबसे बड़ी बात उसके पास गोविंद के चरणारविंद की भक्ति का बल भी है। वो सब बल, वो सारी शक्ति मुखर हो उठी द्रौपदी के रोम रोम से। कहा कि जाओ पूछ कर आओ कि पहले धर्मराज स्वयं को हारे या मुझे हारे। यदि पहले स्वयं को हारे तो उसके बाद मुझे हारने का अधिकार कहां से पाया। अब वो बेचारा निरीह सा प्रतिहारी, वो क्या कहता, वो तो नतमुख किया, कांपता हुआ लौट गया सभा में। और यहां और कहूं क्या अंतर्यामी। आज द्रौपदी ने फिर प्रश्न किया श्री कृष्ण से, क्या मेरे जीवन का ये चरम दुर्योग दिखाने के लिए आपने मुझे ये जीवन और अपना सख्य प्रदान किया था? किसी स्त्री के जीवन में ऐसी घटना घटी होगी? देखिए कहां खड़ी हूं मैं, ये भरतवंश का राजभवन है, कहां बुलाया जा रहा है मुझे, जहां भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे आर्यावर्त के श्रेष्ठ महापुरुष बैठे हैं। क्या उस सभा में मुझे इस प्रकार उपस्थित होना होगा? नतमुख किए, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो द्रौपदी ने कहा कि सखा, क्या ये दुर्दिन दिखाने के लिए आपने मुझे ये सख्य प्रदान किया था?